जैसा कि आप जानते हैं, पुनर्जन्म है एक लेडी के लिए। तो जब से उसको पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, स्पेशली पहले बच्चे में, उसको कोई भी जानकारी नहीं ना होती है, ना कोई प्रदान करता है घर पे। सबको जैसे उसको भूख नहीं लगती या वॉमिटिंग होती है तो उसको भी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये सबके साथ होता है। दूसरा ये है कि इतना हार्मोन्स के चेंजेस आते हैं कि उसका मूड भी थोड़ा कई बार डिस्टर्ब रहता है। कई बार खाना ना खा पाने के कारण वो चिड़चिड़ापन भी थोड़ा बहुत रहता है। पर लोग इसको नॉर्मल कह के टाल देते हैं कि नॉर्मल है प्रेगनेंसी, कोई बात नहीं। और जो भी उसकी बॉडी में बदलाव आते हैं, जैसे वज़न बढ़ता है और हड्डियों में कई बार कमर में दर्द भी होता है, इन सारी चीज़ों का उसको आइडिया नहीं होता है। इस समय में एक तो फैमिली का सपोर्ट, दूसरा हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली इमोशनली। कि कोई एटलीस्ट बात करके समझ पाए इस बात को कि एक औरत की बॉडी चेंज हो रही है, बिल्कुल एंटायरली न्यू तरीके से चेंज होती है। एक जो बच्चा पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, वो सारा अपना न्यूट्रिशन माँ से लेता है। तो उसकी बॉडी में खुद में भी तो कुछ कमी आती है, तो आयरन की है, कैल्शियम की है। बाकी इमोशनली भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की चाहिए होती है ज़रूरत। आगे हम चाहते हैं कि भी डिलीवरी के बाद भी हमने कई बार देखा है कि कई माएँ कहती हैं कि भी हमारा बहुत रोने का मन करता है, या हमें ऐसा लगता है हम बच्चे को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। ये एक बड़ी फीलिंग आती है कई मदर्स में कि हम अच्छी मदर नहीं बन पा रही हैं। ये भी जो एंटीनेटल पीरियड में जिनको सपोर्ट नहीं मिला इमोशनल में, ज़्यादा देखा गया है। पोस्टमार्टम ब्लूज़ कहते हैं जैसे हम, वो यही पेशेंट्स होते हैं। या ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी बहुत कॉमन है आजकल। पर हमारे समाज में ऐसा ना एक माना गया, नहीं नहीं ये तो वैसे ही कर रही है, ये बहुत सबको होता है, हमारे बच्चे नहीं हुए था। तो ये इमोशनल सपोर्ट वाला जो है हम काफ़ी नज़रअंदाज करते हैं। हस्बैंड्स के लिए बहुत ख़ास इसमें एक ही उनके लिए एडवाइस रहती है, हमारे भी हम ट्रेनिंग में भी यही कहेंगे कि आपकी बीवी जो भी कह रही है उसको उसको काटिए मत उस बात को, उसको सुनिए, समझिए और ये मानिए कि वो सच कह रही है। वो ऐसे कोई भी नहीं बोलेगा कि उसको ये परेशानी है। उसको कोशिश करिए समझने की, और आपको लगता है ज़्यादा परेशानी है तो अस्पताल लेके आइए। तो हमने यही काउंसलिंग करनी है कि आप ये मानिए कि ये खुद ही अब छोटा बच्चा है, या अगर कोई ज़िद भी कर रही है कोई बात नहीं, जैसे भी इनको कंफर्टेबल रहता है आप इनको कंफर्टेबल कीजिए। अगर ये आराम करना चाहती हैं तो ये ज़बरदस्ती नहीं है कि भैया हमने भी काम किया तो तुम भी करो। थोड़ा ये समाज में बदलाव लाने की ज़रूरत है। आजकल भी लड़कियां जो हैं, चलो मन करता है कुछ और खाने का तो खाने दें, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो सब ठीक चलता है। इमोशनली आप उनके साथ रहें। ये नहीं सोचिए कि आप अपनी माँ से बात कर लो या मेरी मम्मी से बात कर लो। एक हस्बैंड की सपोर्ट एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ फादर ऑफ द बेबी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज बड़ी खुशी की बात है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमारे डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल के अंदर CCP केयर कैंपेन प्रोग्राम का लॉन्च किया गया है। बेसिक जो उद्देश्य है इस प्रोग्राम का, जो हमारे न्यूबॉर्न हैं और हमारे जो प्रेग्नेंट्स एंड लैक्टेटिंग जो मदर हैं, उनकी घर पे किस तरह से देखभाल की जा सके, मेन उद्देश्य इस प्रोग्राम का ये है। तो इसके अंदर क्या है कि हम जितने भी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, सभी की हम इस बारे में ट्रेनिंग कराएंगे। तो मोस्टली हमारी जो ट्रेनिंग हो चुकी है, और उसके जो भी न्यूबॉर्न के बारे में क्या क्या उसको हम केयर कर सकते हैं घर के ऊपर, लैक्टेटिंग मदर की क्या केयर कर सकते हैं, इसी तरह से जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी हम घर पे किस तरह से केयर कर सकते हैं, उसके बारे में जो पेशेंट्स के अटेंडेंट होंगे या जो पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं, सभी को इस बारे के अंदर हम बताएंगे कि भी आप लोगों द्वारा किस तरह से घर पे हम इनकी हम वो कर सकते हैं। मेनली यही इस प्रोग्राम का, जैसे आपने कहा, इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यही है कि भाई जैसे कि आपने कहा कि जो लेडी है वो पूरा सफ़र तय करती है, परंतु हमारी जो बेसिकली क्या होगा, जैसे कि हमारे के अंदर जो वार्ड है, हमारा एसएनसीयू है, इसी तरह से हमारा क्या नाम है ये अपना लेबर रूम है, वहाँ पर जितने भी पेशेंट्स के जो अटेंडेंट होंगे, जो परिजन होंगे, उनको हमने अवगत कराना है, उनको अवेयरनेस देनी है कि आपने बच्चे की किस तरह से देखभाल करनी है, और प्रेग्नेंट जो लेडी है उसकी किस तरह से देखना है, और लैक्टेटिंग जो वोमन है उस तरह से मदर है उसकी किस तरह से आपने देख। जैसे कि कई बार क्या होता है कि भाई बच्चा है
हमें नहीं पता लगता भाई, वो हम कहते हैं कि उसकी आँखें अगर पीली हो जाती हैं, जो एक साइन होता है हमारा जॉन्डिस के अंदर बच्चा। अगर बच्चे के रेस्पिरेटरी कोई डिस्ट्रेस होता है, यानी कि सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है, या उसका क्या कहते हैं भाई छाती वो अंदर की तरफ जा रही है, तो ऐसे अगर कोई साइन एंड सिम्टम्स अगर इस तरह से दिखते हैं तो इमीडिएटली आपने हॉस्पिटल के अंदर रिपोर्ट करना है। इसी तरह से अगर हम बात करें जैसे भी जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसके खून की कमी है, उसके क्या क्या जैसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है उसको, या उसको जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, और इसके बाद उसके जो आँखें हैं वो क्या नाम है पीले रंग की हो जाती हैं, और सारा शरीर पीले रंग का हो जाता है, पेल टाइप का हो जाता है, तो इसको भी हम कहते हैं कि भाई खून की कमी अगर हम जो भी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो अवेयरनेस देनी है कि हमारे जो समाज के अंदर किस तरह से हम प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर और न्यू बॉर्न को हम जो भी साइन एंड सिम्टम लोगों को अवेयरनेस करके बताएंगे कि वो इमीडिएटली हॉस्पिटल के अंदर उनको रिपोर्ट करें।